ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्पणाय ते। रत्नकरण शौकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा है। चर्चा सम्यक दर्शन की है। सम्यक दर्शन की मुख्यता दिखाई है। जैसे सम्यक दर्शन इस जीव के लिए सर्वाधिक कार्यकारी है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रेयस्कर भी वही है। लेकिन ये सब पढ़ने समझने के बावजूद भी हम लोग उस सम्यक दर्शन पर जोर देते नहीं है। सम्यक दर्शन को दरकिनार करके जिसमें हमको रुचि लगती है, जिसमें हमारा राग पुसाता है, हमारे राग की पूर्ति जिसे होती है, ऐसे कार्यों को जरा भी छोड़ना नहीं चाहते। बल्कि उस पर अगर कोई आपदा आवे तो विरोध में जरूर खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसे तो सब चीजें बंद हो जाएंगी। जैसे कल अपनी जो चर्चा चली पर्वों के संबंध में, एक पर्व मनाने की जो एक छोटी पद्धति चली है, पर्व मनाने की पद्धति अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो पर्व अच्छे होने चाहिए जिनमें जैनत्व का आभास हो, जैनत्व की गरिमा हो, जो अन्य मत का पोषण करने वाले नहीं हो, कि जिनका नाम लेते ही अन्य मत का अनुमोदन होता हो, पोषण होता हो। वो किसी भी दृष्टि से पर्व तो कही नहीं जा सकता है, समझ। उनको पर्व कौन कहेगा कि जिसमें जैनत्व की गंध भी नहीं आती, और जिनके नाम से ही अन्य पर्व, अन्य मत के पर्व भाषित होते हो, उनको पर्व कैसे कहा जाए? वो पर्व है नहीं। लेकिन जीव की ये राग रंग की प्रवृत्ति इतनी खोटी पड़ चुकी है कि इसको कैसे ना कैसे अपनी वो प्रवृत्ति का पोषण करना है, कैसे भी कर। चाहे उसके लिए अन्य मत के जो काल्पनिक पर्व हैं, अन्य मत की जो काल्पनिक बातें हैं, उनको भी जैन के नाम से प्रचारित क्यों ना करना पड़े। इसके संबंध में कल अपन ने विस्तार से बात की थी। धनतेरस के नाम से जो चलता है, रूप चौदस के नाम से जो चलता है, इसके संबंध में अपनी विस्तार से चर्चा हुई थी। उस संबंध में तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना? फिर अपन आगे बढ़े। वीर निर्वाण के संबंध में अपनी बात चल रही थी कि वीर निर्वाण उत्सव कैसे मनाया जाए। उसमें भी अपन ने प्रारंभ में वो जो निर्वाण लाडू, वो भी एक अजीब ही नाम चल गया, निर्वाण लाडू। ये लाडू शब्द चला उस लड्डू से ही है ना, लड्डू को ही तो लाडू कहा जाता है। जो अन्य मतलब क्या कहें, एकदम विपरीतता जो चला करती थी, और बूंदी का लड्डू जो बना करके चढ़ाया जाता था, उससे वो निर्वाण लाडू नाम चल गया। फिर निर्वाण मोदक कहने लगे। मोदक और लड्डू तो एक ही चीज। मोदक शब्द तो पर्यायवाची है लड्डू। तो वास्तव में है क्या वहां पर, कि वास्तव में अपन वो सिद्ध हुए हैं, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनके अनंत गुण जो अभी तक अपूर्ण थे, या समझ लीजिए कि अभी तक जिनमें कुछ कमी थी, विपरीतता थी, वो सब ऐसे सघन हो गए। और सघन भी कोई अभी हुए हो ऐसा नहीं, हो तो अनंत दशा में भी पूर्ण तो हो ही चुके थे। लेकिन अब सिद्धत्व में और कुछ करना बाकी नहीं रहा। जैसे अनंत सुख पहले भी था, लेकिन अब अव्ययवाद अनंत सुख हो गया। तो इसलिए हे प्रभु, आपके उस अनंतता के प्रतीक के रूप में उन गुणों की एकत्रित पने को दिखाने के लिए ये निर्वाण का एक प्रतिरूप हम आपको समर्पित करते हैं। और वहां पे भी ये विचार करना, अनंत गुणों के संबंध में अपन जो बात करते हैं कि अनंत गुण पूर्ण हो गए, तो गुण कभी पूर्ण होते हैं क्या? गुण पूर्ण हुए ऐसा कहना तो इस बात का सूचक है कि गुण अधूरे थे। गुण कभी अधूरे होते नहीं। वो अपूर्णता पर्याय में थी, वो पर्याय ही पूर्ण हुई, है ना। मतलब पूर्ण पर्याय प्रकट हुई, पूर्ण पर्याय सामने आई, उसको अपन गुणों की पूर्णता कहते हैं।
तो इतना व्यवहार तो चलता है, लेकिन उस व्यवहार की सच्चाई समझ लें। जैसे ज्ञानावरणी किसका घात करता है, तो सीधे जवाब आता है ज्ञान गुण का घात करता है, जबकि गुण का कभी घात हो नहीं सकता। वो उस तत्समय की पर्याय का ही घात करने में निमित्त कहा जाता है ना। उसी तरह से अनंत गुणों की पूर्णता हुई, तो पूर्णता हुई माने कि वो पर्याय में जो अपूर्णता पड़ी थी वो पूर्णता हुई। गुण तो अनादि अनंत ऐसे के ऐसे ही मौजूद हैं। जैसे द्रव्य त्रिकाली ध्रुव है, ऐसे गुण भी त्रिकाली ध्रुव है ना। प्रश्न क्या है किसी का? तो जैसे द्रव्य में त्रिकाली ध्रुवपना है, वैसा का वैसा ही गुणों में त्रिकाली ध्रुवपना है। तो पूर्णता किसमें हुई कि वो पर्याय में अधूरापन था, वो पर्याय पूर्ण हुई। उसके प्रतिरूप के रूप में, मतलब उसके एक क्या कहें अपन, उसके लिए अपन वो चढ़ाते हैं, जिसको निर्वाण लाडू कह देते हैं। वास्तव में लाडू क्या है, वो तो अर्घ्य ही है। अर्घ्य ही समर्पित किया जाता है कि भगवान आपने अनर्घ्य पद प्राप्त किया है, इसके लिए मैं आपको ये अर्घ्य चढ़ाता हूँ। और वो असल में सिर्फ प्रेरणा के लिए था। कल अपन ने वो उसके संबंध में भी बात की थी कि तरह तरह की डिजाइन बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सीधा सा है कि उससे प्रेरणा क्या मिलती। अच्छा, एक और चीज पहले भी शायद अपन ने चर्चा की, पूजा करते हैं ना, तो किसकी पूजा करते हैं? पूजा किसकी होती है? भगवान की पूजा। कहने को अपन कहते हैं भगवान की पूजा, लेकिन पूजा तो अपनी है, अपने भावों के हिसाब से है ना। भगवान की पूजा भी जो कहते हैं, उसमें भगवान की क्या है वो पूजा? पूजा तो अपने भावों के हिसाब से है। तो वो भावों की ही पूजा है, ना कि भगवान की पूजा। तो ये बताओ, वो जो चढ़ाया गया द्रव्य वो किसके लिए चढ़ाया गया है? भगवान तो मुक्त हो चुके हैं, भगवान को तो उससे कुछ मिलना नहीं है, न भगवान को कुछ प्रेरणा लेनी है। वो जो द्रव्य चढ़ाया जा रहा है, उससे खुद को ही प्रेरणा लेनी है। तो जिससे हम प्रेरित हो सके, वही तो द्रव्य चढ़ाया जाएगा ना। हाँ, इतना जरूर है कि उस द्रव्य में प्रासुकपना, निर्जंतुकपना, ये पहले देखा जाए। क्योंकि हमारी पूजा विधि अहिंसक है ना। राग की और हिंसा की अधिकता जिसमें नहीं हो, ऐसी अपनी वो पूजा विधि होती। इसलिए उसमें भी अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पूजा हम करते हैं, और वो निर्वाण लाडू का एक जो रूप चल पड़ा, मुझे तो लाडू शब्द में ही बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि वास्तव में वो शब्द तो उधर का ही आया हुआ है, विषमता का ही, विपरीतता का। वो तो एक निर्वाण का प्रतिरूप है। आया समझ? निर्वाण का प्रतिरूप ही है वो, उसको वैसे ही समझना चाहिए। चलिए, कोई प्रश्न हो किसी को? वो 13 और 14 के संबंध में उसकी तो चर्चा कल हो ही गई थी, है ना। किसी ने बीमारी तो नहीं पाली ना ये? क्योंकि आएगी कल 14 आएगी। सब तैयारियां कर लेते हैं पहले ही। बाल रंगने हो तो बाल रंगेंगे, या फेशियल वेशियल कराना है, या और कुछ कराना है नए कपड़े तो पहनेंगे ही सही, और कुछ नहीं तो। अरे त्योहार के दिन है, नए कपड़े तो पहनने ही चाहिए भैया। अगर ये वीर निर्वाण मनाना है, तो वास्तव में उस दिन का विचार करो। वास्तव में उस दिन का विचार करो जब महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था। लोगों की क्या स्थिति, लोगों की भावना क्या थी, उस दिन का विचार तो करें अपन कम से कम। अरे खुशी का त्योहार है, हमारे भगवान मोक्ष पधारे हैं। भगवान मोक्ष गए तो क्या खुशी नहीं होगी क्या? ये बताओ, आपका बहुत ही प्यारा, आपके घर का, आपका परिजन कोई बहुत ही प्यारा, अब वो उसका एक कुछ ऐसा अभ्युदय का काम हुआ है, और उसको कोई ऐसी जॉब या कुछ इस तरह की वो बिजनेस वगैरह के हिसाब से बाहर जा रहा है, और ऐसा जा रहा है कि अब वापस आएगा नहीं। आपको कितनी खुशी हुई? कि उन्नति की खुशी तो है, लेकिन वो दुख कितना बड़ा कि अब इसको कभी देख नहीं पाए, हैं? अब इसको वापस कभी मिल नहीं पाएंगे। बोलो, तो वहां पे क्या खुशी, कितनी खुशी रहेगी, ये तो विचार करो। आया समझ? तो इसी तरह से अब ये तो हमारे परम हितैषी और सबसे बड़े रिश्तेदार, महावीर स्वामी हमारे रिश्तेदार, कि हाँ, जैन है ना अपन, तो सबसे बड़े रिश्तेदार,
उनका बिछोह हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब वो अनंत सुखी अनंत अनंत काल के लिए हो गए। अनंत सुखी तो पहले ही हो चुके थे, लेकिन अब सिद्धालय में विराज गए और अब उनको कुछ करना शेष नहीं रहा। अब वापस संसार भ्रमण उनका नहीं होने वाला है, दुख नहीं होने वाला है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन हमें जो दिव्य ध्वनि मिला करती थी वो तो अब नहीं मिलेगी ना। अब तो जा पड़ी सीधे, चार काल बीच में आएंगे अभी तो। पांचवा, फिर छठा, फिर छठा, फिर पांचवा, तब जाके कोई तीर्थंकर हो। कल भरत जी की बात की थी ना, तो आदिनाथ जी का जब मोक्ष हुआ तो योग निरोध के समय ही आदिनाथ जी का मोक्ष होने के पहले ही वहां पे उपवास चालू हो गए थे भरत जी। हम में से कितने हैं जो उपवास रखें? अरे उपवास रखना तो छोड़ो, कितने हैं जो ईमानदारी से मिठाई खाएंगे ही नहीं, कि आज के दिन तो कम से कम मीठा नहीं खाएं हम, या पसंद का नहीं खाएं। उपवास नहीं किया जाता तो कम से कम सादा भोजन ही करें। प्रश्न यही चल रहा था ना, कैसे मनाए। तो पहले तो क्या क्या नहीं करना ये भी सोचना, और क्या क्या करना वो भी सोचना। बोलो। चौदस के अंतिम पहर में जब भगवान मोक्ष गए, तो पूजा में क्यों, मतलब मनाने को अपन भले रात को नहीं मना सकते, सुबह मनाते अमावस्या के दिन, लेकिन पूजा में क्यों चौदस के दिन मोक्ष लिख, मतलब अमावस्या के दिन मोक्ष लिखा? देखो, ये भी एक विडंबना है। अपने जितने भी ग्रंथ देखोगे ना, आचार्यों के ग्रंथ देखोगे, तो वहां तो आपको कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ही मिलेगी। और जितनी भी पूजाएं हैं, पूजाओं में अमावस अमावस ही मिलेगी। तो उसका कारण यही नजर आता है कि लोगों को तो वो सुबह ही मालूम चली ना, तो अमावस के दिन ही फिर वो पूजा करने लगे। वहां तो गए लोग बाग रोज की तरह तैयार होकर के गए। भाई, जब तक दिव्य ध्वनि थी तब तक तो दिव्य ध्वनि सुनने जाते थे। दिव्य ध्वनि कितने समय गिरती है मालूम है? दिन में तीन समय कम से कम। विशेष आयोजन हो या कुछ ऐसा प्रसंग बने तो चौथे समय भी गिरती। और वो तीन समय कौन कौन से हैं? सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न। ये तीन समय। इसमें तीन घड़ी पहले, तीन घड़ी बाद में से छह घड़ी एक बार में गिरती। 2 घंटा 24 मिनट लगभग एक बार में गिरती है। तो 1 घंटा 12 मिनट सूर्योदय के पहले, 1 घंटा 12 मिनट सूर्योदय के बाद, ये काल पूरा उसका रहता है। तो लोग बाग उस समय उठ करके, उठते ही थे, जल्दी उठते थे, अभी भी उठने वाले उठते। तो जल्दी उठ करके तैयार होकर के वहां डेली जाते थे, नित्य नियम था। फिर उसके बाद 2 दिन वो जो योग निरोध का काल हुआ, उस समय भी गए, लेकिन उपदेश हुआ नहीं। उपदेश नहीं हुआ, दर्शन तो हुए। और उसके बाद अगले दिन जाकर के देखते हैं सब गायब। ये क्या हुआ? वो जो ऐसी गजब की सभा लगती थी और इतना सब वो हाँ, ये भी बात करते हैं अभी अपन। वो जो सभा लगती थी, या जो वो एक चाक चिक्के था समोसरण का, वो सब बिल्कुल गायब। वो सब बिल्कुल गायब हो गया। तो अब चलो, गायब हो गया मतलब मोक्ष कल्याणक तो हो गया। तो लोग फिर वो अमावस को पता चली तो अमावस से करने लगे, तो पूजा भी उसी दिन की। तो फिर बाद में पूजा लिखने वालों ने वो अमावस चला दी। अब ये जो आपने लिखा ना, बिल्कुल सही लिखा है अंकित जी, कि कायदे से तो चतुर्दशी को होना चाहिए। लेकिन अब वो एक परिपाटी चल पड़ी है, उसमें अपने को इतना झगड़ा भी नहीं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 14 को मनाओ कि अमावस को मनाओ, मनाना तो उनका मोक्ष का एक वो दिन निश्चित अपने को कर। जैसे बहुत सी बार ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, कि रात को 12:30 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ, अंग्रेजी तिथि के हिसाब से, अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से देखें, रात को 12 बजे पैदा हुआ मान लो, क्योंकि हो ही जाता है कोई ना कोई तो। अब उसको कब का मानोगे? वो तो कि अगला दिन लग गया, रेलवे टाइम टेबल से चलोगे तो फिर तो 12 बज के 1 मिनट भी अगला दिन लग गया। कंफ्यूजन में आ जाते हैं ना लोग बाग, बहुत से टिकट कराते समय। तो वहां तो समस्या है। उससे बड़ी समस्या बताऊं, 29 फरवरी को कोई पैदा हुआ, तो उसके तो बड़ी समस्या है कि इसका 28 को माना जाए कि 1 मार्च को माना जाए। देखिए, अब कभी भी मना लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कि लगभग उस टाइम के आसपास वो हुआ। तो अपने को तो खैर भावना भानी है, तो वो भावना वहां पर अपन भाते हैं। बात तो ठीक है, वो 14 है तो 14 को ही होना चाहिए। क्योंकि इसमें वो तर्क बैठता है कि जैसे
अपने घर में कोई बच्चा रात को 11:30 बजे भी पैदा हुआ आज की तारीख, तो आज 11 तारीख का ही कहलाएगा ना वो, 12 का तो नहीं कहलाएगा। कि 12 तारीख लगने ही वाली थी, 12 बजे तो 12 तारीख लगी जाती, अब ये 11:30 पे भी हुआ है तो 11 तारीख ही गिना जाता। आया समझ में? तो कायदे से तो वो चतुर्दशी होना चाहिए, लेकिन अभी तो इनसे ही पार नहीं पड़ रही है। ये 13, 14 और अमावस्या, तो वहां उसका झगड़ा और कौन मोल लेगा। खैर, उसमें इतनी दिक्कत वाली बात है भी नहीं, इसलिए उसको अपन इतना उस पर जोर नहीं दे रहे। क्या कहा एक और? नरक चतुर्दशी, हाँ, ये प्रसंग भी अन्य में ही है। एक वो रूप चतुर्दशी मना ली कि भगवान महावीर का अंतिम रूप दिखा, यूं कहने लग गए, अन्य मत में है जबकि उसका, अन्य मत में पूरी कथा है ना, वहां पे आप देख सकते हैं। वो अपन उसमें समय खराब नहीं करेंगे, क्या कथा है और क्या नहीं, गूगल पे सर्च करोगे तो सब मिल जाता है। नरक तो चतुर्दशी की भी अपनी कथा बनाई है कि नरक चतुर्दशी को सब उस दिन उन्हीं की है, भगवान। अन्य मत की है, अन्य मत की है वो सारी, अन्य मत में ही है। अपने यहाँ तो कैसा उसका बना दिया, जैसे धनतेरस को जोड़ा ना, धनतेरस से संगति बिठाई, ऐसे उससे संगति बिठा ली। कैसी? कि लोगों का मन नहीं लग रहा था कि भगवान महावीर को मोक्ष जाना है, लोगों का मन नहीं लग रहा है, तो वो रत नहीं हो रहा, इसलिए नरत था, नरक चतुर्दशी उसका बिगाड़ के नरक चतुर्दशी कर दी। कि भैया तुमने कहाँ पढ़ी ये कथा जो ऐसा था और दूसरों ने बिगाड़ दिया? कहीं शास्त्रोक्त ऐसा प्रमाण मिलता हो जहां पे ऐसा आया हो उल्लेख तो बताइए। लेकिन बिना काम अपने को सिर्फ संगति बिठानी है, कैसे ना कैसे ये सिद्ध करना है कि हमारे में था और उनमें नहीं। हाँ, वो बात लगती है, लेकिन उसमें बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पिछले जो जितने भी पूजा लिखने वाले हैं, है ना, तो पूजा लिखने वालों के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। इसलिए उस बात को अपन गौण करते हैं। अन्य मत से युति बिठाने के लिए वो अमावस की तिथि दी गई हो, वो भी एक संभावना हो सकती है, क्योंकि मूल ग्रंथों में कहीं पे भी आपको अमावस नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी। मैंने तो खुद ने देखे हैं ना, वो सब चीजें देखी हैं, इसलिए बता रहा हूँ। नाम भी आपको बता दिए, तिलोपन्नति देख लो, हरिवंश पुराण देख लो, उत्तर पुराण देख लो, मूल बड़े ग्रंथ यही है, तिथियों के लिए यही प्रमाणिक माने जाते हैं। मिलान कर लेना। देखा किसी ने? देखा कि नहीं देखा? देखा होगा ना किसी ने तो, अंकित जी देखा होगा ना आपने, उसके अंदर अमावस ही मिलेगी, चतुर्दशी मिलेगी ही नहीं। ए सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। उनमें चतुर्दशी ही मिलेगी, अमावस नहीं मिलेगी। अब ठीक है, वो चल रहा है जो भी अमावस को मनाने का, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो भगवान का वहां पे निर्वाण मनाना है, निर्वाण पर्व की बात करनी है, निर्वाण पर्व से प्रेरणा लेनी, खास चीज ये। बोलो। जैसे कि ये जब पर्व शुरू होता है ना, ये दिवाली वाला जो निर्वाण वाला ही, तो उसमें ना सबके घरों में बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग लगती है। तो फिर हाँ, तो ना मतलब लाइटिंग का मुझे थोड़ा शौक है, मतलब मुझे भी अच्छी लगती है लाइटिंग घर पे वो लगी हो तो ये ग्रहित मिथ्यात्व में तो नहीं जाएगा ना? देखो इस रूप में तो जाएगा, क्योंकि अन्य मत का अनुमोदन है पूरा। आया समझ में? अन्य में और आप में क्या अंतर रहा? बहुत से लोग, कितने, क्या कहूँ, अभी डेढ़ होशियार होते हैं कि नहीं, हम नहीं जलाते दीवे, लेकिन वो एक रखेंगे, बस एक जलाते हैं, हम तो एक जलाते हैं बस। कि एक भी किसके लिए है? अब फिर उसमें दूसरे क्या तर्क देंगे पता है? क्या रे, निर्वाण कल्याणक मनाते हैं ना देव आकर के, तो वो भस्म कर देते हैं, उसका प्रतीक है दिया, तो उसका प्रतीक वो दिया वो पूरे दिन भर ही जलेगा। वो देवों को कितनी देर लगती है भस्म करने में? वो जो नाखून और बाल उनके वो तो ओरिजिनल रहते हैं, बाकी शरीर मायामयी बनाते हैं, ऐसा भी उल्लेख आता है। तो उनको कितनी देर लगती है उसे भस्म करने में, जिसके प्रतीक रूप तुम दिन भर ही चलाना चाहते हो? और फिर कुछ विशेष बुद्धिमान ऐसे भी होते हैं कि दिए भी जलाएंगे और जैसा आप कह रहे हो लाइटिंग, लाइटिंग भी करेंगे। उनको दोनों चीजें चाहिए। आपको पता है ये दिखने में भले कैसे दिखते हो, कितना खतरनाक है, ये आप अंदाजा नहीं। अखबारों में किससे पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है, बस ये चालू के लिए। माइक किसका चालू है? माइक, माइक देख लीजिएगा। तो एक छोटा सा दिया, असली किससे बता रहा हूं मैं आपको, हमारे यहाँ भी हुआ,
अब बड़नगर में मेरी सिस्टर रहती है, वहां पर भी हुआ, उनके पास में, जस्ट पास। वो पूरी की पूरी दुकान, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान सहित पूरा जल गया, पूरा जल के राख। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, सिर्फ वो दिए से। असली किस्सा है ना। साल भी बता दूं आपको, शायद 3 साल हुए होंगे, 3 या 4 साल। कोरोना के शायद पहले की बात थी। हाँ, कोरोना के पहले की बात होगी मेरे ख्याल से। क्योंकि उस टाइम तो, कोरोना के टाइम तो दिए हुए जले ही नहीं थे, मतलब। 4 साल हुए। 4 साल, 4 साल पहले की बात, सन 19 की बात रही होगी। हाँ, 4 साल, बराबर 4 साल। वो व्यक्ति पूरा रोड पर आ गया। उसका कपड़े का शोरूम था। वो जो सजावट की गई ना, जो आप कह रहे हो सुंदर 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 दिखता है, वो जब जलाता है तब देखना कितना सुंदर दिखता है। अगले दिन उसके वो दृश्य देखे, बिल्कुल ऐसे पपड़ी की तरह जमे हुए, वो कपड़े के थान वैसे के वैसे ही, बिल्कुल पपड़ी पपड़ी पपड़ी। समझ में आई बात। श्वेतांबर जैन थे शायद। अब मतलब कितनी विभीषिका हो जाती है, अपन एक कल्पना नहीं कर सकते। कितना भारी काम है उसका। भाई दिए थे, वो इसलिए थे कि घरों में लाइटें नहीं थी, उजाले के लिए, देखने के लिए वो दिए थे। अब दिए के तो ये सब आ गई, कितनी गजब की रोशनी हो चुकी है आपके यहाँ पे। एक एक बल्ब कितनी रोशनी कर देता है। ये हमारा हॉल है ना, सिर्फ 2 बल्ब जले हुए, 2 लाइट जलती बस। वो भी एक इसलिए कि मान लो लाइट चली जाए तो इमरजेंसी वो चलती रहे, इन्वर्टर से चलती रहे। इतने बड़े हॉल में ये पूरी रोशनी कर लेते हैं, दो इतने, इतनी मामूली सी रोशनी में सारा का सारा रोशन हो जाता है। और उसके बाद भी आंख के अंधे लोग ऐसे हैं गजब के, कि उनको वो लाइटिंग भी पूरी करनी है, और उनको वो दिए भी जलाने हैं, और फिर आतिशबाजी भी करनी है। बच्चों के चक्कर में चलाना पड़ता है लाइट। अच्छा, बच्चों के चक्कर में जलाना पड़ता है। बच्चों के चक्कर में ये जीव नरक जाता है। भोग परिजन करे आप शुभ्र धाम ही, नहीं पढ़ा क्या पूजा में? ये परिजन तो भोगेंगे और तू खाएगा नरक के डंडे, ऐसा लिखा है स्पष्ट पूजा में। हमको डंडे खाने पड़ेंगे। परिजनों का उदाहरण तो पहले देख चुके ना अपन, कि भैया एक नई बिल्कुल चमचमाती बस है, बिल्कुल चमचमाती हुई नई बस, और सारी रिश्तेदार उसमें बैठे हुए हैं आप, और आपको भी बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे साथ चलो। और आपको पता है कि ये ड्राइवर इनको ले जाके खाई में गिराने वाला, इसने शराब भी पी रखी है, और ये पक्का अंदर मतलब एक, क्या कहें, ये प्रण लेकर के निकला है कि इन सबको खाई में गिरा करके आऊं। और उस दिन आपकी अदालत की जरूरी पेशी भी, सारे रिश्तेदार बुला रहे हैं आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या करोगे? कि भैया तुम भी उतर जाओ, और नहीं मानते हो तो जाओ, तुम तो जाओ, हम क्या करें। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। जिनको अभी द्रव्य अहिंसा ही समझ में नहीं आ रही है, और वो भाव अहिंसा क्या समझेंगे। बहुत बढ़िया लिखा है भाई। वो जो भी है, छोटा सा दिया ही है, क्या उसमें हिंसा नहीं? क्या अग्नि का एक जीव नहीं मरता? कि नहीं, इसीलिए हमने दिए बंद कर दिए, हमने तो ये लड़े लगा दिए बिजली की, कि वो उससे भी ज्यादा खतरनाक। कि तो फिर क्या करें? अरे करना क्या, तुम रोज क्या करते हो? हाँ? तुम रोज क्या करते हो, उसमें करना क्या है, ये तो बताओ। कि एक एक लगा लो, एक एक तो लगा, कि वो तेरा एक, वो हजार का सूचक है, कि मन से निकला नहीं है वो ग्रहित मिथ्यात्व का भूत। वो एक भी जलाना जो चाहता है उसके मन में, अरे ये देखो, एक जगह जो चोरी करता है, वो क्या सिर्फ एक ही जगह चोरी करता है? जिसने पराई वस्तु को अपना माना, उसने कौन सी पराई वस्तु छोड़ दी? एक जगह जिसको चोरी का भाव है, क्या उसको अनंत जगह चोरी का भाव नहीं है? तो एक दिए का जिसको भाव है कि एक तो लगाऊं, एक तो लगाऊं, कि भाई तेरे घर में ये रोशनी नहीं हो, बिजली नहीं हो, लाइटें वाइटें नहीं लगी हो, गांव गुच्चे में रहता हो, जंगल में रहता हो, तो लगाता है तो फिर भी समझ में आवे क्या, किसको दिखाई नहीं देता, क्या करे, उसके बिना तो नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए जलो। लेकिन जब तुमको साफ साफ दिखाई देता है, तो उसके बाद क्यों लगाना है? देखो, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण लेता हूं ना मैं, कई बार बहुत विस्तार से अपन जब बात करते हैं, तो उसमें एक टेस्ट है छोटा सा,
कि हमारी कोई भी मान्यता गृहीत मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगी या नहीं, कैसे पहचान का, कि क्यों लगाओ, क्यों। अगर क्यों का तर्क संगत जवाब मिलता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्यों का जवाब मिल ही नहीं रहा और फिर भी कि नहीं नहीं करना पड़ता, बस ये जवाब है, करना पड़ता है, बड़े बूढ़े करते आए हैं इसलिए इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, अगर ऐसी जबरदस्ती फिर भी एक वो हठाग्रह पड़ा हुआ है, तो स्पष्ट समझना वो कार्य गृहीत मिथ्यात्व की श्रेणी में है। अगर उस क्यों का जवाब आपके पास नहीं है तो वो दिया जलाना, एक तो जलावे, इतनी सारी तो नहीं जलाएंगे, एक तो जलावे, पर जलाना क्यों है, क्या होगा उससे, ये तो बताओ। क्या आड़े दिनों में भी जलाते रहते हो ऐसे, आड़े दिन समझते हो ना, मतलब डेली भी ऐसे ही चलता रहता है, क्या काम कि डेली तो कभी नहीं करते, तो इसी दिन क्यों करना है, कि महावीर स्वामी मोक्ष गए थे इसलिए करना, कि महावीर स्वामी मोक्ष गए थे तो उसमें दिए जलाने वाली बात कहां से आ गई है, उसमें ये बात कहां से आ गई, महावीर स्वामी मोक्ष गए थे तो तुम भी मोक्ष जाने की तैयारी करो। और इसका इतना जबरदस्त पक्ष कि जितना अगर ये सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करता या उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करता, वहां पे इतना हठाग्रह रखता कि नहीं मुझको तो सम्यक तो लेना ही लेना है, अगर इतना हठाग्रह रखता तो कदाचित इसको सम्यक तो हो जाता आज। लेकिन उसके लिए जोर नहीं लगाया, जोर किसमें लगाया कि हमारी ये चीजें मत छुड़वाओ, हमारी ये साज सज्जा मत छुड़वाओ, हमारे नए कपड़े मत छुड़वाओ, हमारी ये मिठाइयां मत छुड़वाओ। करी होंगी ना दिवाली की तैयारियां सबने, क्या क्या बनाया, फिर पहले तो बनाएंगे और फिर मैं आपके यहाँ भेजूंगा और आप मेरे यहाँ भेजना थाली मिठाइयों की, होता है ना, ज्यादातर जगह होता है इस तरह का। और फिर वो तो ऐसे तो चुटकुले भी बन गए, वो सोन पपड़ी तो पूरी दुनिया में ही घूमती रहती है, खाता कोई भी नहीं है। लेकिन आप मेरे यहाँ पैकेट दे दोगे और मैं किसी और के यहाँ पैकेट दे दूंगा, वो किसी और के यहाँ, मतलब बिल्कुल विचार नहीं, बिल्कुल भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका फल क्या है, जरा भी तो विचार नहीं है इसको। कैसे ये जीव खुद को पहचानेगा बताओ, कैसे वो अनादिकालीन मिथ्यात्व दूर करेगा, जिसको इतना भी विचार नहीं आता कि मैं अनादिकाल से इस पाप में या मिथ्यात्व में फंसा हुआ हूं, तो कैसे ना कैसे तो इससे छूटूं, इतना भी विचार नहीं आता, बल्कि इसकी कोई मान्यता छोड़ने को कह देवे तो नहीं छोड़ेगा वो। मुझे पता है अभी जितने सुन रहे हैं उनमें से किसी के लग जाए तो लग जाए, बाकी अधिकांश नहीं छोड़ने वाले। कौन कौन छोड़ देगा मिठाई बताओ, हम्म? जिसको समझ में आएगी वो फिर भी छोड़ेगा, कौन छोड़ देगा दिए जलाना। बाबूजी तो मुंह पे कह देते थे, बाबूजी के सुन रहे होंगे ना प्रवचन, चार बताए थे जो, वो तो मुंह पे कह देते थे, लेकिन ये मानेंगे थोड़ी ना, ये तो अभी जाके फटाके फोड़ने वाले, और नाम लेंगे कि बच्चे नहीं मानते, अभी जैसे आप कह रहे थे ना, तर्क दे रहे थे, बच्चे नहीं मानते, कि बच्चे नहीं मानते कि तू नहीं मानता। पूजन तो बंद है 3-4 साल से। पूजन तो बंद है भैया, पंडित जी, 3-4 साल हैं? से। पूजन तो बंद है 3-4 साल से घर में। पूजन मतलब? पूजा जो करते थे पहले नाटक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी तो वो बीमारी भी पड़ी हुई है, ये भी बात करनी है अभी अपना, वो बीमारी भी है, अभी तो सुबह सुबह की बात कर रहे हैं, शाम तक तो पहुंचे ही नहीं अभी अपन। पूजन, काहे की पूजन, पूजा देव शास्त्र गुरु की होती, कि नहीं, हाँ उन्हीं की करते हैं हम तो। बही खाते खोल के बैठते हैं और फिर वो लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, आदिनाथाय नमः, और फिर उसके बाद महावीर स्वामी के लिए महावीराय नमः, और फिर उनके वृषभ सेन गौतम गंधराय नमः, केवल ज्ञान लक्ष्मी नमः, किसमें लिखेंगे, वही खाते हैं अपने हिसाब किताब की उनमें, अकाउंट्स। ये तुम्हारे सारे काले कारनामे हैं। देखो बही खाते सबके अपन जानते हैं, मैं भी अकाउंट समझता हूँ अच्छे से। तो हाँ, शुभ लाभ, कौन सा शुभ और कौन सा लाभ, वहां शुभ भी नहीं है, लाभ तो हुआ ही नहीं आज तक, कुछ शुभ तो है ही नहीं, वहां अशुभ का काम है, वहां लिखेंगे ऊपर शुभ लाभ, और वहां पे केवल ज्ञान लक्ष्मी का नाम लिखेंगे, क्या उससे केवल ज्ञान पैदा होगा। पूजा किसकी होती है, पूजा सच्चे देवशास्त्र गुरु की होती है, और कहाँ होती है, कि पूजा का एक ही स्थान है, मंदिर, जिनालय,
जिनालय के अलावा कहीं पूजा नहीं होती। मतलब बहुत आश्चर्य होता है, अच्छे अच्छे स्वाध्यायी लोगों को, मतलब ऐसा देखने में आता है स्वाध्यायी लोग शाम को पूजा कर रहे हैं। पूजा का समय क्या है? पूजा का समय होता है सूर्योदय के बाद मध्याह्न तक, इतना आया है चर्चा ग्रंथों में। शाम की तो पूजा है ही नहीं। लोग सोच रहे हो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच की बोलेंगे, सूर्योदय से सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय से मध्याह्न द्रव्य पूजा, मध्याह्न के बाद द्रव्य पूजा नहीं की जाती, ऐसा चर्चा ग्रंथों में आया, पढ़ा है हमने। मध्याह्न मध्याह्न के बाद, कितने बजे तक होता है? मध्याह्न अब समझ लो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का टाइम लगा लो, लगभग लगभग 12-1 बजे के आसपास। तो दिन में विधान होते हैं वो जगह? अब वो, उस पे मुझे अभी बात नहीं करनी है ना, चर्चा ग्रंथ में जो आया वो बता दिया मैंने, क्या आया समझ में, जो उन ग्रंथों में आया है वो बता दिया, वो चर्चा अलग करेंगे कभी। विधान में तो 5 भी बज जाते हैं। अब वो जिनके बजती है वो जाने, मैं क्या बताऊं उसमें। करने वाले तो रात में भी करते हैं, उनकी क्या बात करें, अभिषेक कर देते हैं रात में, तो सबका ठेका अपना थोड़ी ना। अपने को तो अभी ये बात समझनी है कि पूजा का समय जो है वो शाम का तो है ही नहीं। और ये सारी की सारी कौन करता है? सूर्यास्त के पहले भी कौन करता है ये दिवाली की जो पूजा कहलाती? समस्या मालूम क्या है? वो पूजा की लाल किताबें छप गई पहले से, जो छपी 50-100 साल के अंदर, और उनमें दीपावली पूजन की विधि, एक पाटा ऐसा रखना और उस पे ऐसे रखना और उस पे ये करना, उस पे ये बनाना और वो बनाना, और फिर उसके बाद ये पूजा करना, फिर महावीर स्वामी की करना, गौतम स्वामी की करना, केवल ज्ञान की करना, हो गया काम। कि तू भैया मंदिर गया था, मंदिर में महावीर स्वामी मिले थे कि नहीं मिले थे? कि वहां थे तो वहीं कर लेना पूजा। यहाँ घर पे कौन सी पूजा होती है? और ये बही खातों के सामने कौन सी पूजा होती है? मतलब बिल्कुल इसको विचार नहीं चलता बिल्कुल भी। ये पूरा पाप का काम है। समझ में आ रही बात? और फिर उसके अंदर वो रखेंगे लक्ष्मी जी का और वो गणेश जी का और उनका उनका वो सब अन्य मत का ही पूरा का पूरा चलता है। और फिर कुछ उसमें नाम पलट देंगे, अपने होशियार होंगे ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो, कि नहीं लक्ष्मी नहीं, केवल ज्ञान लक्ष्मी, गणेश नहीं गणधर। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो भैया? समय सार ग्रंथ रख लेते हैं कहीं सामने। वो महापाप का काम करते हैं, वो पाप की किताबें बही खाते, और इधर ये धर्म की पुस्तक समय सार, इन दोनों का क्या जोड़ है आपस में? है? आप ब्रह्मचारी जी को बुलाओ और वेश्या के पास बिठाओ, ये कोई जोड़ा है? समझ में आ रही है बात? ये ऐसा जोड़ा है ये समय सार जी को आप बही खातों के पास बिठा रहे हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है वो, याद रखना हमेशा। ये ब्रह्मचारी को आप भोजन करने बुलाओ और उधर वहां वेश्या को पास में बिठा दो, ऐसी स्थिति है ये। इसमें पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा बताओ? काय की पूजा होगी? और इसके दिमाग में कितना भूसा भरा हुआ है, किसकी पूजा? एक तरफ तो स्वाध्याय होकर के कहता है पुण्य से सब आता है, पुण्य से सब आता है, फिर क्यों तू पूजा कर रहा है उसकी? तो पहले पढ़ा था ना अपन ने, ये जो धन संपदा है ये कैसी है? ये पुण्य कैसा है? हाँ? ये पाप ही इसके पूर्वज हैं और पाप ही इसके वंशज हैं। नहीं देखा था क्या पहले? भूल गए? कैसे हैं पाप के पूर्वज? कैसे पाप पूर्वज कैसे हैं इसके? कि पुण्य जो है वो कैसे बंधता है? शुभ भाव से, है ना? शुभ भाव किसके किससे पैदा हुआ? चारित्र मोहनी कर्म से। चारित्र मोहनी है ना कषाय, चारित्र मोहनी के भेद है, उन्हीं में वो मंद कषाय का भाव होता है। तो चारित्र मोहनी पुण्य प्रकृति है पाप प्रकृति? वो पाप, वो पाप प्रकृति की संतान, वो शुभ भाव, उस शुभ भाव से बंधा पुण्य। आया समझ में? तो पाप की औलाद है ये जो पुण्य है, ये उस पाप की संतान है। और उसके बाद अब इसके फल में क्या मिल रहा है? वो परिग्रह। परिग्रह पाप में शामिल है या नहीं? तो जिसके बाप दादा पाप, जिसके आने वाली पीढ़ियां पाप, वो पुण्य कैसे पाप नहीं होगा? पुण्य पाप अधिकार पढ़ लो समय सार जी। और ये उस पुण्य के लिए पूजा कर रहा है, ये उस पुण्य की पूजा कर रहा है, उस परिग्रह की पूजा कर रहा है। लक्ष्मी की पूजा क्या है? परिग्रह की तो पूजा है ना।
परिग्रह जिसको छोड़ा जाता है, श्रावक दशा में जिसको सीमित किया जाता है, उसकी ये पूजा कर रहा है। साधक की विश्व को चुनौती है ना, बाबूजी की कविता, क्या गजब की पंक्तियां हैं उस, क्या लिखा वहां पर? जिसकी तुम पूजा करते वह लक्ष्मी मेरा पानी भरती, और तुम्हारा पुण्य देवता मेरे घर का जागृत प्रहरी। अरे पाप की चर्चा छोड़ो, वह मेरे घर से निष्कासित। क्या गजब पंक्तियां लिखी हैं। समझ में आ रही है बात? और ये सही लिखा है बिल्कुल। जैनों के तो चार ही पाप पाप नजर आते हैं, पांचवा तो पाप कोई गिनता ही नहीं। तो परिग्रह को कौन पाप गिनता? सही है, जिसकी पूजा कर रहा है उसको पाप क्यों गिनने लगा? अरे ये महावीर स्वामी ये उपदेश देके गए थे। और नाम क्या लेता है? हम भगवान महावीर का निर्वाण पर्व मना रहे हैं। कैसे मना रहा है? शाम को दुकान में बैठ करके और वो पूजा करके उसकी बही खाते, और वो दिए जलाएगा, वो सारी बात तो हुई। तो सब मिक्स है, इतनी इतनी सारी बातें क्या कहें। पटाखे चलाएगा, बच्चों को पटाखे दिलाएगा। उन पटाखों में कितना कितना भयंकर दोष है, कितनी भयंकर हिंसा होती है। अपने तो कितने देखो साधर्म में वो इसका अभियान चलाते हैं। अपन लोग भी जितना बने करते ही हैं। लोगों को, बच्चों को प्रेरणा दिलाते हैं कि भैया पटाखे नहीं चलाना, आग नहीं जलाना। ये पटाखों में कितनी भयंकर हिंसा है और कितना स्वास्थ्य का और पर्यावरण का नुकसान है। ये कोई छुपने वाली बात है? कि तो आजकल साफ साफ लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। लेकिन ये सब चालाक है ना, कि नहीं हमने इसमें वो केमिकल की मात्रा घटा दी है, हमने इसमें इसमें वो वाला केमिकल नहीं है। अरे वो वाला नहीं है तो कोई तो है, कम तो है, ज्यादा नहीं है। तो कि हमने इसको 100 ग्राम जहर नहीं दिया, हमने सिर्फ 5 ग्राम ही जहर दिया है। बोलो, है तो जहर ही ना। भाई धर्म की अहिंसा की दृष्टि से समझ में नहीं आए, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो समझो उसको। लेकिन इतने ढीठ होते हैं, इतने ढीठ होते हैं, वो खुद का हाथ जल जाए तो स्वीकार नहीं करते। पढ़ लो, खबरें पढ़ लो, जिंदा जल के मरते हैं। हर साल मरते हैं। कोई पहले जले हों उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हर साल आपको ये खबरें मिल जाएंगी। पटाखों की वजह से किसी गाड़ी में आग लग गई, किसी दुकान में आग लग गई, मकान में आग लग गई, और रॉकेट कहीं और घुस गया, और वो किसी बच्चे की आंख फूट गई, किसी का कान फूट गया, किसी का हाथ जल गया, किसी का क्या हो गया। ये आए दिन की खबरें हैं। अब तो इकट्ठी करना ही बंद कर दिया। पहले इतनी मोटी फाइल बनाई थी हमने इस, क्या, दिवाली की, होली की, पतंग की, इनके सब की बहुत सारे पड़े हुए हैं अभी। लेकिन अब कितने दिखाएं, आए दिन की तो खबरें। जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पार्टी, वो वाला हिसाब है। मतलब सामने दिख रहा है, खुद के साथ हो जाए तो नहीं छोड़े। हमने तो देखा है ऐसा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अपना जो चैनल है ना सर्वोदय अहिंसा का, ये इन्होंने अभियान शुरू किया था वर्षों पहले। उसके पहले भी छुटपुट छुटपुट सब चलते थे, लेकिन एक देशव्यापी रूप जो दिया वो इन्होंने दिया, संजय जी भाई साहब, सर्वोदय अहिंसा। वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। और जो भी उसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि बिना खर्चे के काम नहीं होता। सहयोग करने वाले भी बहुत हैं, वो स्वयं भी अपने मेहनत खूब करते हैं। सब शास्त्री विद्वान भी उसमें साथ देते हैं, जो जो भी देते हैं सब धन्यवाद के पात्र हैं। अरे कम से कम अपन उससे प्रेरणा तो लो। बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं लेते, बिल्कुल भी। एक लेख लिखा था हमने 20-25 साल पहले, आज जो ग्रुप पर भेजा ना, वो 20-25 साल पुराना लेख है। आया समझ में? 20 साल तो हो ही गए, 20 तो मानो ही सही। 23 चल रहा है ना, सन 3 में तो पढ़ते थे, उस टाइम की बात। 20 तो हो ही गए, और शायद उसके पहले का 1 आध साल पहले का। सिर्फ इतना याद दिलाने के लिए कि हम उस टाइम का लेख लो। मतलब उसके अंदर सारा बताया कि भाई पटाखे से कौन सा आनंद आता है। भाई पांचों इंद्री में लगा के देखो, आपके हाथ में पटाखा फूटे तो कितना अच्छा स्पर्शन का आनंद आएगा। स्पर्शन की तो वस्तु है ही नहीं पटाखा, न खाने की वस्तु है, रसना का भी विषय नहीं। आपके आसपास वो जल जाए, पटाखा जले और उसकी जो धुआं निकलता है, आप सांस तक नहीं ले सकते। गंध का भी विषय नहीं। आंखें कि पटाखा फूटते तो आंखें बंद हो जाती है अपने आप ही।
धमाका होते ही आंखें बंद होती है ना, और फोड़ते ही कान बंद करते हैं सबसे। ये जब फोड़ रहा है तो कान क्यों बंद कर? आपके आसपास वो पटाखा फूट जाए कान के पास तो मजा आएगा? किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं, मतलब सुख का। इंद्रियों का विषय तो है पर इंद्रियों के सुख का कारण नहीं है। और उसको जला करके कितना घात करते हैं जीवों का, कितना घात करते हैं। कभी देखा आपने पटाखों की जो फैक्ट्री होती है उनके कर्मचारियों की स्थिति देखना, कभी सर्च करके देखना गूगल पर। उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि बारूद का ही काम है। वो बारूद उनकी सांसों तक में घुल जाता है, अंदर नसों में घुस चुका होता है। तो कोई किसी बीमारी से पीड़ित, कोई किसी बीमारी से पीड़ित। ये जो माइनिंग करते हैं ना, माइनिंग के जो मजदूर होते हैं, खानों में काम करते हैं, उनकी भी लाइफ ज्यादा नहीं होती। वो तो सिर्फ पत्थर निकाल रहे हैं, उसमें ये हालत है। तो यहाँ तो पूरा वो बारूद, वो जिनकी रगों में फैल चुका है, वो कितना जिएगा बेचारा। खूब दिखेंगे आपको वो लूले लंगड़े, वो ऐसी ऐसी दशा हो जाती है उनकी, बहुत हालत खराब हो जाती है। जो बनाते हैं वो परेशान, जिनके पास चलता है वो धुआं होता है वो परेशान। किसी सांस के मरीज से पूछो दिवाली के टाइम उसकी क्या स्थिति होती। उन चिड़ियाओं से पूछो, कभी चिड़ियाओं की हलचल सुनी है आपने रात को? कभी नहीं सुनो। लेकिन दिवाली के टाइम पर बहुत आवाज आएगी, क्योंकि घबरा जाता है। कुत्तों को, बंदरों को, इनको देखो कभी कैसी दशा होती। बैठने की जगह तक नहीं मिलती बेचारों को, घबराते रहते हैं। है समझ में? जाने कितनी चिड़ियाओं के गर्भपात हो जाते हो, जाने कितने जानवरों के गर्भपात हो जाते हो। समझ में आ रही है बात? और लोगों को उसमें मजा आता, मजा आता, मजा आता। और देखो कुछ मूर्ख के साथ तर्क करते हैं कि अरे जी भर के चलाओ, खूब चलाओ, ताकि बेचारे जो गरीब पटाखे का व्यापार करते हैं उनकी भी दिवाली अच्छे से मन सके, उनकी भी कमाई हो सके। बहुत बढ़िया तर्क है। फिर तो ऐसे तर्क देने लग जाओगे कल से तो। कैसा? कि मांस वगैरह भी खूब खाओ, क्योंकि कसाई भी तो बेचारा व्यापार कर रहा है। शराब भी पियो, शराब चलाने वालों का भी तो व्यापार होना चाहिए। कल से ये तर्क देने लग जाओ, कि कहाँ जा रही बुद्धि? कि खूब लोगों को मारो, खूब बंदूकें चलाओ, ताकि बंदूक बेचने वालों का भी व्यापार चले, ऐसा तर्क दिया जाता है? और कोई व्यापार नहीं सूझा? बोलिए। प्रेजेंट था ना। फिर आजकल वो पानी के लैंप आ रहे हैं, और लैंप में पानी डाला की लाइट लगती है, पानी निकाला की लाइट बंद हो जाती है। हाँ होता है ना, वो उसमें भी लाइट जलती है। अरे कुल मिला के वो तो कुछ भी हो, वो दिया हो कि वो आग हो या कुछ भी हो, उसमें ये विचार करने की चीज है कि हिंसा तो है ही सही। क्या कैसा भी बना हो, हिंसा तो है ही सही। वो लाइट का होगा तो भी, आग का होगा तो भी, उसमें जीव बच नहीं रहे किसी भी तरह से। सही बात है, कांच की फैक्ट्री वालों की भी ऐसी समस्या रहती है। कांच की फैक्ट्री वालों की भी आयु थोड़ी ऐसी घटी हुई रहती है, क्या करें। खैर, तो ये कोई मनाने का तरीका नहीं है, किसी भी तरह से ये उचित नहीं कहा जा सकता। और ये पटाखे जिस चीज का रूप है उसी चीज का रूप है वो आपके दिए। ये भी आगे, वो भी आगे। समझ में आ रही है बात? नहीं, इस लाइन को उल्टा करना। ये जो आपने लिखा ना, जो स्वयं को जीव मानने को तैयार नहीं वो दूसरे को क्या जीव मानेगा, ऐसा नहीं। जो दूसरे को जीव मानने को तैयार नहीं वो खुद को जीव क्या मानेगा? क्या? जिसको वो जीव दया ही नहीं है, जिसने दूसरे जीव को जीव समझा ही नहीं, वो खुद को क्या जीव माने? मोक्ष पहाड़ देखा ना, मोक्ष पहाड़। मोक्ष पहाड़ में शुरू में बात आई है, तो आप थे ना उस संगोष्ठी में मेरे ख्याल से, अष्ट पहाड़ की। मोक्ष पहाड़ में शुरू में क्या बात है कि जैसे ये खुद को जीव देखता है वैसे ही दूसरे को जीव देखता है। क्या मतलब? कि खुद को भी शरीर रूप ही देखता है, दूसरे को भी शरीर रूप ही देखता है। खैर, वहां पे शरीर रूप देखा तो सही, यहाँ तो ये उस शरीर को भी जीव का मानने को तैयार है। ये तो जीव ही नहीं स्वीकार कर रहा उसको। इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मरने तो मर रहे हैं तो।
हमारे आनंद में खलल नहीं होना चाहिए, हमारे मजे में खलल नहीं पड़ना चाहिए। ये जैन है, इसको जैन कहा जाए? अरे जैन में जैन पना ही नहीं दिख रहा है। जैन मुख्य रूप से अहिंसा की वजह से जाने जाते हैं। ज्ञान की बात तो छोड़ दो, स्याद्वाद अनेकांत तो आगे की बात, वो अन्य लोगों को कदाचित पता नहीं हो, लेकिन कम से कम इतना तो लोग जानते हैं कि अहिंसा तो जैन, अहिंसा परमो धर्म, वो जैनों का वाक्य, अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। और इसने सबसे पहले उस अहिंसा को इधर किनार, सबसे पहले उस अहिंसा की हत्या करी इसने, और वो भी कब करी? जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था उन्हीं के निर्माण। तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं, उसी दिन उनका गला घोटा कि जिस दिन महावीर स्वामी का निर्वाण, और कहता है कि हम महावीर के भक्त। बच्चों को पटाखे दिलाता है, बच्चों को पटाखे की सामग्री दिलाता है, बंदूकें दिला देता है। ये जैन है ये? इन्हीं बच्चे नहीं मानते, बच्चा जानता ही नहीं है। तू उसको ये ज्ञान कराता, ये ले ये ले ये पटाखा चला, ये ऐसा कर। माँ बाप ही तो बिगाड़ते हैं बच्चों को, हमने हमारी आंखों से देखा है बिगाड़ते हुए। आया समझ में? खूब देखे हैं इस तरह के लोग, खूब आगे होकर के उसको वो लत लगाता है उसकी। बोलो। पटाखे बच्चों को फुड़वाए नहीं, फोड़े भी नहीं, लेकिन जो फोड़ते हैं दूसरे बच्चे, उनको हाँ, दिखाने ले जाते हैं कि देखो ये बच्चे फोड़ रहे हैं, ये कैसे फोड़ रहे हैं, इसमें कितना मजा आ रहा है। मतलब दोष तो वो का वही लग जाएगा उसमें पूरा ही। पूरा वही ना- दोष लगता है, वो अनुमोदन है, उसे अनुमोदन कहा जाता है। और छोटे बच्चा तो क्या, वो समझता नहीं है, फिर धीरे धीरे उसमें इच्छा होएगी से कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, अपन भी वो करें। सीखेगा, आप नहीं फुड़वाओगे वो बड़ा होकर फोड़ेगा, उसमें क्या है? आप नहीं फुड़वाओगे वो बड़ा होकर फोड़ेगा। कि हाँ पापा तो नहीं फोड़ते होंगे, पापा कंजूस होंगे इसलिए नहीं फोड़ते, हम तो वो फोड़ेंगे। बड़ा होने के बाद ही करें कि वो पापा डरते होंगे, हम तो नहीं डरते, तो फोड़े। उसके दिमाग में ये आएगा। भाई अच्छी चीज दिखाओ, दिखाना है तो। कि अच्छी चीज कौन सी? भगवान दिखाओ, मंदिर दिखाओ, ये दिखाओ, जिनवाणी दिखाओ, है इसका ज्ञान कराओ। ये कोई दिखाने लायक चीज है? और ऐसे कब नहीं देखी बताओ? अरे जीव बिना सिखाए ही पाप की प्रवृत्ति तो अपने आप आती है जीव में, और ये चला करके उस पाप प्रवृत्ति की तरफ दौड़ता है, ये बड़ा आश्चर्य। बोलो। जो गेट में शुभ लाभ लगाते हैं ना, दिवाली आई, हाँ, साथिया लगाते हैं, फिर शुभ लाभ लगाते हैं, वो लगाना चाहिए कि नहीं? तोरण लगाते हैं, तोरण होते हैं ना। अब शुभ लाभ में क्या शुभ है और क्या लाभ है? पता नहीं है, मतलब देखे भाई हैं गेट। वो मैं समझ गया, आपके प्रश्न में जवाब छिपा हुआ, आपको खुद को उसमें कुछ लग रही है गड़बड़, तब तो पूछा आपने। अन्य मतियों का कार्य है पूरा। व्यापारी ने उसको उल्टा कर दिया कि लाभ ही शुभ है। पहले था कि शुभ ही लाभ है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि शुभ भी नुकसान है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है। बोलो, अपने यहाँ तो ये है ना। शुभ को भला कहा क्या आपने? एते पे भी को कहे, पुण्य भलो पाप बुरो, सोई महामूढ़ मोख मार्ग सो चूक्यो है। अपने यहाँ तो ये कहा जाता है। हमारे यहाँ शुभ को कभी अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि हमारे यहाँ तीसरी दशा है। दुनिया को तो दो ही चीजें मालूम है, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप। हमारे यहाँ इनसे आगे बढ़ के तीसरी चीज है। तो जो शुद्ध की बात करता हो वहां क्या शुभ? लाभ तो शुद्ध में है। आया समझ में? वही तो अन्य मत वाले लगाते हैं, उनके देखे देख जैन भी लगाने लग गया। तो खोटा है बिल्कुल। वो भी समझ लेना, वो अनुमोदन ही है, गृहीत मिथ्यात्व का। उस पाप का ही अनुमोदन है। कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त। आया समझ में? और जैसे इनके भक्ति वो ही नहीं। हम्म। वो रंगोली भी करते हैं ना, जैसे कि जैसे अभी कल परसों की अलग अलग 3 दिन की अलग रंगोली, जैसे मैंने करी थी लास्ट टू लास्ट टाइम रंगोली। वो तो वो जो रंगोली करना, वो ग्रहित मत किया, जैसे कोई शौक से भी कर सकता है रंगोली, जैसे शौक हाँ हो। हाँ, शौक से भी कर सकता है ना, वो शौक अभी उमड़ा, लेकिन हाँ, शादी ब्याह में करो तो समझ में आता है, कोई विशेष आयोजन हो अलग से तो समझ में आता है। मैंने तो एक बात कही, उस पर विचार कीजिए। आप कल्पना करो
उस दिन की जब महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था, उस समय श्रावकों की क्या दशा थी? क्या वो रंगोली कर रहे थे? क्या वो मिठाइयां बना रहे थे? क्या वो मिठाइयों के पैकेट भेज रहे थे? क्या वो दूसरों को बधाइयां दे रहे थे? क्या वो आतिशबाजी चला रहे थे? क्या कर रहे थे? बस ये विचार कर, इतना विचार गंभीरता पूर्वक कर लिया तो सारे के सारी जो विरूपताएं हैं, सारी जो विकृतियां हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगी। सिर्फ इतना विचार कर लो उस समय की भावभूमि क्या थी लोगों की। बहुत से इस तरह का तर्क भी करते हैं, ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं ना, तो कैसा तर्क करते हैं कि उस टाइम तो नहीं था, अगले साल से तो लेकिन लोग खुशी मनाने लगे ना, कि हाँ, आप जैसे उस समय भी थे ही सही। उसमें क्या है? जिसका विचार होना चाहिए, जिसका समझ लो एक शोचनीय दशा है कि हमारी ऐसी दुर्दशा अनादि काल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, मिथ्यात्व तो नहीं छूट रहा है, उसका तो विचार नहीं, लेकिन उत्सव तो पूरा चाहिए। कुछ ना कुछ तो करें, कुछ तो करें। बोलो। सब चीजें तो छोड़ देते, जैसे लाइटें भी नहीं लगाई, दिए भी नहीं जलाया, पटाखे भी नहीं करे, सब कुछ छोड़ दिया। पर मिठाइयाँ तो बनती है, बहुत सारों के घरों में अभी भी मिठाइयाँ बनती, मतलब जो पूरा समझते हैं, स्वाध्यायी हैं, उन सब के घर में सब मिठाई नमकीन सब बनते हैं। यही तो कह रहा हूं मैं, छोड़ेगा कौन? ये जीवान का इतना, इतनी लिप्सा पड़ी हुई है, इतना चटोरापन पड़ा हुआ है इसका, कि छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने कहा ना, इतने उत्सव प्रिय हो चुके हम कि जन्म हो तो भी मिठाइयां चाहिए, है ना? और निर्वाण हो यानी छोड़ के चले जाएं, अपनी भाषा में कहे तो किसी व्यक्ति को कोई पैदा हो रहा है तो भी मिठाइयां खाओ, और कोई मर जाए तो भी मिठाइयां खाओ। क्या आजकल तो हो गया ना, मृत्यु भोज में भी कि कितनी मिठाइयां बन रही है। तुम्हारे यहाँ तो होता है ना ऐसा ही? वहां तो मिठाई नहीं बनाई। बताओ, ये कितना कितना चटोरा है ये। ऐसे ही लोगों के लिए अमृत चंद्राचार्य ने खसमर लिखा, खसमर, 24वीं गाथा में समय सार जी। महात्मा कहती की टीका में देखना खसमर शब्द। घसमर माने पेटू, भुक्खड़, चटोरा, एक नंबर का जीवान का गुलाम। इसको मिठाइयां छूटती नहीं है इसकी बिल्कुल भी, मिठाइयां पूरी खानी है इसको। अरे उपवास करो, उपवास नहीं कर सकते, नहीं करा जाता तो कम से कम सादा ही भोजन करो। ये मिठाइयां वगैरह उस दिन के लिए को तो छोड़ो। अपने घर में किसी का बिछो हो जाए, मान लो अपना कोई बहुत प्रिय ना, अपने पिताजी, अपनी माँ, या अपने समझ लो दादा दादी, कोई भी, जिस दिन उनका बिछो हो जाए, उनका मरण हो जाए, उनकी याद में क्या मिठाइयां खाते हैं? अगले वर्षों में याद आ जाओ, अरे आज तो उनका देहांत हुआ था, तो उस दिन खाना भी बताएगा, अगर बहुत प्रिय हो तो। प्रिय नहीं हो वो बात नहीं कर रहा, है ना? क्योंकि आजकल तो रिश्ते भी सब तरह के हैं ना। बहुत प्रिय हो तो उनकी याद में आंसू नहीं रुकते। और ये हमारे सबसे बड़े रिश्तेदार, परम हितैषी, जिनका बिछो हो गया, और हम ढीठ की तरह आज भी मिठाइयां खाते, खिलाते हैं। और आप भी मेरे आना और मैं भी आपके आऊंगा, आप भी मिठाई भेजना और मैं भी आपको मिठाई भेजूंगा, है? ये कितनी ढिठाई है इसकी, विचार कीजिए। ये अब क्या कहें, क्या ज्यादा इसमें बोलना है। सब समझदार हो, पढ़े लिखे तो सभी हैं, कोई ऐसे मूर्ख तो बैठे नहीं है। इतना सा विचार करो कि महावीर स्वामी वास्तव में अगर प्रिय लगते थे, लेकिन हमने तो देखा नहीं, देखो, हमने तो पढ़ा ही है, इसलिए हमको वो फीलिंग नहीं आती है, बल्कि तुझे आने वाली भी नहीं। तुझे वो फीलिंग नहीं आती तो तुझे आने वाली भी नहीं है। इतना तो विचार कर कि ये जो तत्व मिला है, ये जो तत्व ज्ञान मिला है, ये उनसे मिला है, और आज आज उनका बिछो हुआ था, आज वियोग हो गया था उनका। फिर कैसे हैप्पी करोगे इसको? हैप्पी है ये? सब बधाइयां देंगे, देख लेना, मानेंगे थोड़ी ना। व्हाट्सएप भरा पड़ा रहेगा आपके, सैकड़ों मैसेज तो एक ही दिन में आ जाएंगे, क्या कि हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, और साथ में ही लिखेंगे वो तो, बहुत होशियार है ना, कि वीर निर्वाण उत्सव एवं शुभ दीपावली एवं नव वर्ष की, है ना, नया साल भी बनाएंगे। बोलो।
कहाँ क्या विचारधारा है? इसका पूरा चिंतन, पूरी विचारधारा और सारा का सारा इसका उपयोग और उसके अलावा सारी मेहनत सब इसी तरफ जाती, सारी पाप की दिशा में, सारी पाप की दिशा में जाती। कहाँ विचार करता है? हाँ ये भी एक बात है, सब क्या क्या शोध के भोजन बनता है क्या जो एक्सचेंज करो? शोध के तो बनता नहीं। अरे बनता हो तो करने लायक नहीं है, और फिर तो मालूम है अपने को कैसा बनता है। और कौन बनाता आजकल, फुर्सत किसको है? ये तो रंगोली बनाने बैठेंगे, ये मिठाइयाँ कहाँ बनाएंगे? बाजार के पैकेट लाएंगे और दे देंगे इधर उधर। समझ में आई बात? ये तो बिल्कुल असामाजिक होने जैसी बात कर रहे हैं, समाज से बिल्कुल कट जाने जैसी बात कर रहे हैं। अरे तू कटा कटाया है समाज से, समाज में रहने की भावना निगोद ले जाएगी। राज समाज महाकारज बेर बढ़ावन हारा। मुमुक्षु भाई बोल देते हैं कि सब चीजों का निषेध हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, निषेध ही है यहाँ पे, क्योंकि मोक्ष में आप कुछ भी साथ में नहीं लेके जाओगे, है ना। निर्वाण होगा तो सारी चीजें यहीं छूट जाने वाली हैं, तो समझ के पहले ही छोड़ दो ना। और वो तो यूं भी छूटी छुटाई है, समाज भी छूटा छुटाया है, उसकी परवाह मत करना। क्या समझ में आ रही है बात? एकत्व भावना नहीं बोलते हो क्या? तो आत्मा तो यूं ही अकेला है, निगोद में अनंतों के बीच में रहता हुआ भी अकेला था, और आज भी अकेला ही है, और आगे सिद्ध होगा तो भी अकेला रहेगा, और संसार में भटकेगा तो भी अकेला ही भटकेगा। पूजा में बोलोगे आप, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, वहां तो विचार नहीं चलता। विचार करो भैया, ये समाज उमाज काम आने वाला नहीं है। इसमें क्यों, अरे अलग दिखेंगे, सबसे अलग दिखेंगे अपन, अच्छा नहीं लगेगा। पूरे मोहल्ले में तो दिए जल रहे हैं, पूरे मोहल्ले में लाइटिंग हो रही है, अपने ही घर में खूब अंधेरा है। तो दिखना चाहिए ना कि एक अलग मौजूद है हमारे बीच, ये एक ही अलग है, दिखना चाहिए। मोक्ष मार्ग की तो अलग नजर आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसका पंथ ही अलग है, तरीका ही अलग है, इसलिए परवाह मत करना। क्या, जरा भी परवाह मत करना। वज्र नकटे हो जाओ दुनिया के लिए तो क्या फर्क ही नहीं पड़े बिल्कुल कि लोग क्या कहेंगे। एक दिया तो जला लो, कम से कम एक दिया तो जला लो। अरे काय के लिए भैया? काय का दिया, और काय की वो शाम की पूजा, और काय की ये मिठाइयाँ? ये विचार तो करो, एक भी नहीं है इनमें से अपने करने लायक, एक भी। प्रश्न तो अभी भी अनुत्तरित ही है कि फिर क्या करें, क्या करें? रोज जो स्वाध्याय आदि करते हैं वो और बढ़ा के चिंतन करो, महावीर स्वामी ने क्या शिक्षाएं दी, ये करो, उनकी भक्ति भावना करो। भगवान की भक्ति तो करना ही सही है ना, और पूजन आदि वो तो जो होती है सो होगी ही सही, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। बाकी उस दिन तो और विशेष विचार करना कि इन्होंने कैसे पाली है। एक गंभीरता से विचारणीय बिंदु देता हूँ, महावीर स्वामी और अपन, हम दोनों वहां के वहीं थे, कहाँ पे? निगोद में। दोनों वहीं से निकले, और निगोद से निकल के उन्होंने मोक्ष पा लिया, और हम नहीं पा पाए आज तक। वो पूज्य हो गए, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा क्या कर लिया? इस बात का विचार करना, तो उन्होंने क्या किया होगा, हाँ? कैसे अपने आत्म स्वरूप को जाना होगा, कैसे लीन हुए होंगे, कैसी कैसी वो सब बातें हुई होंगी, कैसे कर्मों का नाश किया होगा, ये विचार करो। गौतम स्वामी ने कैसे उस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली होगी, ये विचार करो। क्या करते करते केवल्य पाया? मिठाइयां खाते खाते, कि रंगोलियां बनाते हुए, या दिवाली वो पटाखे चलाते हुए? क्या करते हुए किया था? जो काम उन्होंने किया वो करने का अभ्यास करें, यही मनाने का तरीका। और कौन सा तरीका बताएंगे बताओ? हम्म? असल में क्या है, इसके कर्तृत्व की भावना भी इतनी जबरदस्त है कि कुछ ना कुछ उठापटक चाहिए इसमें, बाहर में कुछ ना कुछ लगना चाहिए कि हाँ कुछ किया, बाहर का कुछ क्रियाकांड हुआ। कल बात की थी ना वो पंचास्ति गाय की अंतिम गाथा, 173वीं गाथा में, क्रियाकांड उड्डमर, वो क्रियाकांड की धमार में इतना पागल है कि इसको कुछ ना कुछ चाहिए, कि कुछ तो बताओ क्या करें हम। इसकी भी मना कर दी, इसकी भी मना कर दी, इसकी भी मना कर दी, चलो मिठाइयां भी नहीं खाएंगे, पटाखे भी नहीं चलाएंगे, दिए भी नहीं जलाएंगे, शाम को पूजा भी नहीं करेंगे, फिर करें क्या? अरे तो
रोज बोलते हैं ना जो अपन आखिर में, वो करो। क्या? चैतन्य का चैतन्य स्मरण। का स्मरण प्रतीक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण। ये करो, करने लायक काम ये है कि हाँ वो तो कर ही लेंगे, फिर भी और क्या करें? अरे इसके अलावा और क्या करें? इसको तो ये कर लेंगे करता है, इसको टालता रहता है। जो इसका प्रमुख कार्य है जिससे ये मोक्ष जा सकता है, उसको तो आगे बढ़ाता रहता है। करेंगे करेंगे, कल 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 कल। ये तेरा कल निगोद में होगा। समझ में आ रही है बात? दूसरे दीपक जलाता है। यहाँ ये चैतन्य दीप अंदर जो जला हुआ है, उसको नहीं देख। वो कर्मों के फटाके नहीं फोड़ता, वो बाहर के फटाके फोड़ना चाहता। वो आत्मा की पूजा नहीं करता, वो उस जड़ लक्ष्मी की पूजा करना चाहता है। बोलो। अपने अनंत गुणों में लीन होकर उनका आस्वादन करके वो मिष्ट भोज नहीं करता, वो बाहर की मिठाइयां खाना चाहता। करने लायक काम तो वही है जो महावीर स्वामी ने किया। उसको अपन थोड़ा समझें, अभ्यास करें, उसका उपाय करें। यही करने लायक काम है, और तो क्या है? परिवार वालों के साथ करना पड़ता है तब। क्यों करना पड़ता है? मना कर दो कि नहीं, मैं इस काम में शामिल नहीं होऊंगा, उसमें क्या दिक्कत? इतनी दृढ़ता तो चाहिए। यहाँ पे ये ऐसे कमजोरों का धर्म नहीं है कि अरे देखो, लाज गारा और भय क्या चीज है? यही तो है। लाज गारा और भय में ये सब चीजें ही हैं। परिवार का भय, समाज का भय, और ये सब। या इसमें तो दृढ़ता चाहिए। जो भी मोक्ष गए ना, तो परिवार का विकल्प आता तो मोक्ष नहीं जाता, वो भी छोड़ के ही गए। इसलिए इस मामले में तो दृढ़ता चाहिए। अभी उदाहरण दिया तो था, वो बस है चमचमाती नई बस, बैठे हैं सारे परिवार वाले उसमें, और तुमको भी ले जा रहे हैं पकड़ के कि अरे अरे चलो 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 चलो, तुम भी चलो, इतनी मेरी तो पेशी है। और तुम जा रहे हो खाई में, गड्ढे में मरने, कि तुम भी उतर जाओ, मेरी सलाह तो यही है। और नहीं मानो तो तुम्हारी तुम जानो, मैं तो इस गड्ढे में नहीं पड़ सकता। इतनी दृढ़ता तो चाहिए रे। पुराणों में अपने सतियों के, महापुरुषों के ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं। ढेरों उदाहरण है, समझ। और परवाह करते हैं अगर परिवार जनों की, समाज जनों की, तो क्या वो ये ऐसे सुख को प्राप्त हो सकते थे? स्वाध्याय नहीं छुड़वा दे, ये भी भय है। और कोई डर तो नहीं है, स्वाध्याय नहीं छुड़ा दे। स्वाध्याय नहीं छूटती ऐसे किसी की, कभी नहीं छूट। आए समझ, क्या छुड़ाएंगे? वो विचार तो नहीं छुड़ा लेंगे। भाई छुड़ाएंगे, बाहर की पुस्तक छीन लेंगे, और चीज छीन लेंगे। उन विचारों का क्या? वो विचार थोड़ा छीन सकता है कोई। मुझे विचार करने से कौन रोक सकता है बताओ, कहीं पर भी? हाँ, ब्रेन वॉश हो रहा है। नहीं होने वाला, मुझे पता है ना, ऐसे नहीं होता ब्रेन वॉश। इतने से में ब्रेन वॉश नहीं हो जाता। अरे जैसे पहले देखा वो पोस्टर लगाते थे फिल्मों के लोग, तो वो हटाते नहीं थे पुराना वाला, वो ऊपर नया लगा देते, ऊपर नया लगा देते, ऊपर नया लगा देते, वो लगाते लगाते ऐसे मोटी पड़ हो जाती थी उसकी। तो ऐसे ही हट जाएगा क्या? अंदर ही अंदर जो लगा हुआ है वो पोस्टर। ये दीवार पे मैं प्लास्टर पे प्लास्टर, प्लास्टर पे प्लास्टर, उस पे प्लास्टर कराता जाऊं, तो ये बताओ अंदर की ईंटें कब टूटने वाली है? अनादिकालीन मिथ्यात्व वो इतना जाड़ा होकर के बैठा हुआ है, वो इतने मामूली से ब्रेन वॉश नहीं होता है। हालांकि होने जब जब होना होता है तब तो वो तत्काल ही पुरुषार्थ उग्र होकर के तत्काल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें क्या कहें अभी, इतने में अगर लग जाए, ये बात लग जाए, ये ब्रेन वॉश हो जाए, तो बहुत भला समझना। अनादिकालीन मिथ्यात्व छूटता हो, ग्रहित मिथ्यात्व छूटता हो, तो ऐसा ब्रेन वॉश तो बहुत भला है समझ में? भली होनहार है जिसकी, जिसको ऐसा विचार भी आता। लिखा ना टोडर मल जी ने। और बिल्कुल निडर रहो, ये सही लिखा है, वस्तु की स्वतंत्रता है इसमें। अन्य द्रव्य का प्रवेश ही नहीं होता। देखो समय तो हो रहा, बोलो।
यूं तो जैसे कोई साल भर मतलब पूरे साल में शाम को मंदिर नहीं जाते हैं, पर ये 3 दिन, 13, 14 दिवाली, सब जेंट्स भी और लेडीज भी फुल तैयार होके कि हाँ हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर जाने में क्या है। और झूठ कोई बोलते नहीं हैं, जाए झूठ। और कोई मना करे कि हाँ नहीं जाना हमको, क्यों जा, मतलब इच्छा नहीं है, क्यों नहीं जाना, भगवान के दर्शन करने ही नहीं जाओगी, भगवान के लिए मना कर रही हो, ऐसी बात बोलते हैं फिर। अरे दर्शन करने नहीं जाते, वो दर्शन कराने जाते हैं। इतना तैयार होकर के कोई दर्शन करने जा रहा है क्या? वो तो ये दिखाने जा रहे हैं कि देखो हमारी नई ड्रेस, हमारे गहने। जाना है ना तुमको दर्शन करने, जाओ सादे कपड़ों में जाओ, तब मानेंगे तुम दर्शन करने गए हो वास्तव। जो डेली रूटीन के, जो भी अपने सादे वस्त्र स्वच्छ, लेकिन है ना, ऐसे गंदे नहीं, स्वच्छ जो वस्त्र हैं वो पहन के जाओ ना। दर्शन करने की कौन मना करता है, मंदिर जाने की कौन मना करता है? लेकिन पीछे अभिप्राय में तो इतनी खोट पड़ी हुई है कि ये वहां पे वास्तव में ये देखने जाता है कि किसने क्या पहना, और ये दिखाने जाता है कि मैंने क्या पहना। हमने नए आभूषण खरीदे हैं, क्योंकि देख देख के फिर करते हैं ना, बातें भी करेंगे फिर उसके बाद। अच्छा ये नया वाला हार बनवाया क्या, कहाँ से लिया, कितने में पड़ा है, और क्या क्या आभूषण लिए धनतेरस पे, और ये कपड़े कहाँ से लिए। जाना है ना बिल्कुल सादे वस्त्रों में जाओ, और नियम लेके जाना मौन का, कि जाते टाइम भी किसी से बात नहीं करेंगे और आते टाइम भी किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान के दर्शन करेंगे, किसी को देखेंगे तक नहीं। जाओ दर्शन करने, तुम्हारे मन का चोर तो यूं निकल के आ जाता है सामने। सादे कपड़ों में जाने में तो इसकी नानी मरती है क्या? इस सादे कपड़ों में तो जावे ही नहीं कपड़े को वहां पे दर्शन करने, कि त्योहार के दिन है। अच्छे अच्छे व्रती व्यक्ति मंदिर में चर्चा करते हैं उठपटांग घरों की। अब वो क्या बताया, देखो वो विडंबनाएं ज्यादा है। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, ये चर्चाएं करने में वास्तव में समय की बर्बादी ही थी और बर्बादी ही है। पर क्या करो, ये विपरीतता इतनी नजर आती है ना, तो बोलने का भाव आ जाता है। किसी के कदाचित लग जाए तो लग जाए। और अब तो खैर ये सुविधा हो गई, ये यूट्यूब वगैरह से, और ये आगे कोई सुनेगा, किसी के दिमाग में बैठेगी तो बैठ जाएगी। जैसे दीपचंद जी लिख गया ना कि लिख तो जाता हूँ पर पढ़ता तो कोई है नहीं, आगे किसी की हो ना होगी तो पढ़ लेगा। ऐसे ये भाव थोड़ा सा आ जाता है कि भाई जीव सुधर जाए थोड़ा सा। अभी तो सुधर जाएगा, लोग तो ये कहेंगे कि देखो कैसा बिगाड़ रहे हैं ये। हैं? ये कहा जाएगा, ये जो अपनी चर्चा है कि ये बिगाड़ रहे हैं लोगों को। बोलो। वो धन्य तेरस वाले मैसेज 1-2 जगह फॉरवर्ड करे, मुमुक्षु ग्रुप में ही। तो एक कोई बोलता है कि ये तो इसका भी निषेध कर रहे, धन्य तेरस का ही निषेध कर दिया। हाँ कर दिया ना, क्योंकि था ही नहीं वो अपना। भाई हम ईद का निषेध करते हैं तब तुमको बुरा नहीं लगता, धनतेरस का निषेध करने में बुरा क्यों लगता? हम्म? इनमें से तुम्हारा सगा कौन है? गंभीरता से विचार कीजिए ना, ज्यादा क्या चर्चा करें, मतलब बोलते हुए भी बड़ा वो लगता है। क्योंकि स्वाध्यायियों की सभा में ये सब चीजें बोलनी पड़ रही। खैर मुझे भरोसा है आप में से अधिकांश लोग तो सब समझदार है, और किसी की कुछ गड़बड़ होगी तो भी छूट ही जाएगी। लेकिन अन्य लोगों को बड़ा वो आश्चर्य लगता है। मुझे पता है ना, ये चर्चाएं जब चालू हुई थी, ये जूम चालू हुआ जब 3 साल पहले कोरोना के टाइम पे, तब पहले हमने 10 लक्षण के पहले पर्व संबंधी विसंगतियां, ये सबसे पहला विषय लिया, सबसे पहला विषय ये, उसके बाद चालू होने लगा। रोट तीज वगैरह का लिया था सबसे हाँ, पहले। तो उस टाइम पे भी लोग क्या कहते कि अरे देखो कैसा अनर्गल बोल रहे, कैसा उल्टा सीधा बोल रहे। उल्टा सीधा क्यों? कि हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, वो सब गलत कर रहे थे, हम कर रहे हैं जो सब गलत कर रहे हैं। उनको यूं लगता, अरे भैया शास्त्रों में क्या है, धर्म क्या है, इतनी सी समझ है नहीं, और मन गढ़ंत कुछ भी चला के उसको धर्म समझ लेता है, कुछ भी क्रिया करके अपने को धर्मात्मा मान लेता है। ये अपनी समझ से थोड़ी ना हो। तो महावीर स्वामी का स्वरूप समझो, महावीर स्वामी कैसे मोक्ष गए ये समझो, और उनके जैसे ही बनने का प्रयास करो। ये इस पर्व का औचित्य है और ये इस पर्व का संदेश है। बाकी तो आप समझते हो कि क्या करना है, क्या करना है कि अभ्यास करके और उसका निर्णय करना है। वास्तविक तो ये है बात। और अभ्यास ही अभ्यास नहीं, चिंतन भी चाहिए, और सिर्फ कोरा चिंतन भी नहीं, निर्णय चाहिए। बिना निर्णय के वो चिंतन व्यर्थ है। सत्ता स्वरूप में पढ़ा था ना अपन ने। और सब क्रियाएं खूब करे, पूजा आदि खूब करे, स्वाध्याय नहीं करे तो वो सारा व्यर्थ। पूरे जीवन भर स्वाध्याय करे और चिंतन नहीं करे तो वो सारी स्वाध्याय व्यर्थ।
और चिंतन ही चिंतन करता रहे, निर्णय नहीं करे, तब तो निर्णय नहीं करे तो सारा चिंतन भी व्यर्थ। इसलिए ये प्रतिज्ञा करो कि आज के दिन, भगवान महावीर के निर्वाण के दिन, मैं अपने चैतन्य तत्व का निर्णय करके ही उठूंगा, ये वस्तु स्वरूप का निर्णय करके ही उठूंगा। ये काम करो, करना है तो। और क्या है करने लायक बताओ, इसके अलावा और क्या करोगे? बाकी तो सब कर ही रहे हो। बोलिए, फटाफट बोलिए, समय हो गया। पंडित जी ऐसे मतलब महावीर भगवान की तस्वीर रख करके और जिनवाणी में शास्त्र जी रख करके निर्माण कांड और महावीर अष्टक बोलना। आपको बोलना है तो तस्वीर की कहाँ जरूरत है उसमें? भगवान के सामने जाके बोलिए ना, मंदिर में। और मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर में तो यूं भी गुनगुना, उसमें कोई मना थोड़ी ना। नहीं आप ऐसे अलग मतलब से सुबह तो करिए, आज शाम को। हाँ, शाम को पाठ कर लो ना, आप घर पे बैठ के पाठ कर लो, उसमें तस्वीर की कहाँ जरूरत है? पुस्तक ले लो, याद नहीं हो तो, याद हो तो ऐसे ही बोल लो। सब बच्चे लोग सब एक साथ बैठते हैं तो फिर ऐसा। सबको एक साथ ले रहे हो तो मंदिर जाओ, ज्यादा अच्छा है ना। और फिर भी घर पे वो पाठ करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको उस तरह से मत करना कि जैसे वो पूजा करते हैं उसी तरह से ये कर लिया। और चीजें मत करना, वो तो डेली के पाठ की तरह पाठ कर लो, इतना दिक्कत है उसमें। जैसे 12 भावना का या कुछ ऐसे तत्व भावना चलती है, उसका विचार करते हैं, उसका पाठ करते हैं, जैसे वो कर लो। उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, रोज ही करो ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। चलिए समाप्त करते हैं, है ना, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है। और बहुत से लोगों को आकुलता भी बहुत होने लग गई होगी। क्या करूं, मैं भी आदत से मजबूर हूँ, और लोग भी आदत से मजबूर है। कौन मानने वाला और कौन? देखो, भली हो ना होगी, वो मानेगा, वो समझेगा उस बात को। बाकी तो जिसका जैसा होना है सो हो गई। विचार आता है तो बोल दे। बाबूजी के प्रवचन जरूर सुनिए, है ना, बाबूजी के जो व्याख्यान है। अब तो दो तो निकल गए, दो और हैं, तीन निकल गया, कल चौथा हो जाएगा। वीडियो टोडरमल जी प्रवचन ने है। टोडरमल जी ने ये भी तो कहा है, उनके अभाग्य हाँ की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। हाँ, बस ठीक है, वो क्या कहें। बाकी लोग तो अट्टे में जा रहे हैं तो उनको तो क्या करें। बता दिया एक बार, नहीं माने तो तुम्हारी तुम जानो भाई, ऐसा है। चलिए समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।